अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लालीज़ किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन कोरमे की रेसिपी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूँ मज़ेदार रेसिपीज़। ये आप देखिए किस तरह चिकन आपने फ्राई कर लेनी है और आपने इस हाई फ्लेम पे करनी है कि ये ब्लड सारा ड्राई अप हो जाए। तो इसमें फिर आपका जब कोरमा बनेगा तो उसमें हीट हमक नहीं होगी और उसका जायका भी बहुत अच्छा निकले। इसको अब थोड़ा सा हम और फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये फ्राई हो गई है हमारी चिकन। अब इसको हम उस पर टॉवल पे आप निकालते जाएं। ये जो चिकन है हम कोरमे की चिकन फ्राई करें। ये जो गरम मसाला हमने डालना था साबुत, पहले हम गरम मसाला साबुत डालेंगे क्योंकि हम चिकन अपनी फ्राई कर चुके हैं। सब्ज़ इलायची डाल दें आप, लौंग और काली मिर्च डाल दें। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अभी हमने तेज़ पत्ता ज़ीरा नहीं डाला। इसको 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें लहसुन 2 चाय के चमचे और अदरक का 1 चाय का चमचा डाल लेंगे। इसको हल्का सा आप मतलब थोड़ा सा आप इसको गरम कर लें। अब हमने इसके अंदर ये जो फ्राइड चिकन है, ये फ्राई की चिकन शामिल कर देनी है। लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई ना कीजिएगा कि वो जल ना जाए। अपनी फ्लेम हाई रखना है क्योंकि ऑलरेडी हमारी चिकन फ्राइड है। अब हमने ये दही ले लेनी है और दही के अंदर ही हम सारे मसाले, लाल मिर्च, सूखा धनिया, कुटा हुआ गरम मसाला आप शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये 2 कप दही थी क्योंकि हमारी 2 किलो से ऊपर मुर्गी थी। 1 किलो पे 1 कप दही। तो अच्छी तरह मिक्स करके आप इसके अंदर डाल लें। ये हमने मसाला दही से मैं डाल दिया है। अब हम इसमें तेज पत्ता और ये ज़ीरा शामिल कर देंगे और अब आप इसको हम कवर कर देंगे। ये देखें कि अब साथ साथ मतलब वो दही भुनाई तक आ रही है और साथ ये तेल छोड़ता आ रहा है हमारा पूरा। अब हम इसमें 2 प्याज जो हमने ब्राउन करके रखे थे इनको हाथ से आपने मसल ले रहे हैं, कूटे नहीं क्योंकि काले हो जाते हैं, और आपने इसको इनके अंदर शामिल कर देना है। अब हम इन प्याजों को इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और हम इसको थोड़ी देर के लिए अब कवर कर देंगे। ये देखिए कि अच्छी तरह हमारा मसाला भुन गया और इसको अब हम थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे, इसलिए क्योंकि हमने चिकन फ्राई कर दी थी और चिकन फ्राई करने की वजह से उसका पानी खुश्क हो जाता है। अब हम इसमें, लेकिन आपने इसमें उबला हुआ पानी, बॉइल्ड वाटर शामिल करना है। अब 1 से 2 प्याली के करीब आप इसमें पानी इसको लगा दें और इसको हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट पका लें क्योंकि गोश्त हमारा फ्राइड भी है, पहले दही के साथ और प्याजों के साथ वो गल चुका है। अब आप इसे बॉइल्ड पानी लगाएंगे और 3 से 4 मिनट आप इसको पका लेंगे।